एक भाई कमेंट किए थे कि फुटवेयर पर बिजनेस पे वीडियो बनाइए। तो दोस्त मैं हाजिर हूँ आपके लिए। आपको तो पता है जैसे इंसान को कपड़े जरूरी है वैसे ही जूते चप्पल भी जरूरी है। तो ये बिजनेस में बहुत अच्छा खासा पैसा है। इस बिजनेस में लाइफ टाइम आप कमा सकते हैं, क्योंकि आप हो या मैं बिना चप्पल जूते के नहीं रह सकते हैं। इसकी नीड हर इंसान को होती है और इसका मार्केट बहुत बड़ा है। इस बिजनेस को हम लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इस बिजनेस को कैसे करें, इस बिजनेस में लाइसेंस क्या लगेंगे, इस बिजनेस को किस लोकेशन में शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में कितने पैसे लगेंगे, इस बिजनेस में कितने प्रॉफिट होंगे, A to Z जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए करते हैं बिजनेस की बात। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल R2 बिजनेस आइडियाज पर, और मैं हूं आपका दोस्त RJ। मैंने पहले भी जूते चप्पल पे वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन नए तरीके से कैसे करें इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, आपको पहले डिसाइड करना है कि आप जूते चप्पल का बिजनेस करेंगे तो किस एरिया में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप ऐसे एरिया में रहें जहाँ पे महंगे जूते, ब्रांड के जूते नहीं बिकते हो, चप्पल नहीं बिकते हो, तो वहाँ पे आप ब्रांडेड चीज बेचेंगे तो सेल नहीं होगा, फिर आपको लॉस हो जाएगा। और अगर आप VIP एरिया में रहते हैं और लोकल चप्पल जूते बेचते हैं तो वहाँ भी आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोकल नहीं पहनते लोग, ब्रांड पहनते होंगे, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इंडिया में ब्रांड बहुत है, एडिडास हुआ, नाइकी हुआ, बाटा हुआ, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं। तो अगर आप ब्रांड बेचना चाहते हैं, आपके एरिया में ब्रांडेड चीज ज्यादा बिकता है, जिस आप एरिया में करना चाहते हैं, तो आप ब्रांड बेचें और लोकल भी रखें, ठीक है। वरना आप किसी ब्रांड से मिलकर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स करेंगे तो कि फ्रेंचाइजी कैसे लें। अगर आप लोकल बेचना चाहते हैं, जैसे मिडिल क्लास के चप्पल जूते जो होते हैं ना, जो 300, 400, 500, 600, 1000 रुपए तक होते हैं, अगर वैसा बेचना चाहते हैं चप्पल, जैसे 100 रुपए भी मिलता है, 60 रुपए भी मिलता है, 200 में भी मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, मार्केट में निकलना पड़ेगा। आपको पता करना होगा कि आपके आसपास में कहीं मैन्युफैक्चर है कि नहीं है। अगर होगा तो उनसे आप माल खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपके अगल बगल 20-50 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहीं ना कहीं मार्केट होगा, होलसेल मंडी होगा, आप वहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं। 2-3 दिन मेहनत करें, घर से निकले तो ही जाकर आपको पता चलेगा कि होलसेलर कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप दिल्ली एरिया में रहते हैं तो आप सदर बाजार जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं। ये सब जगह पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा तादाद में होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि लोकेशन की। तो देखिए, आपका लोकेशन ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे रास्ते मिलते हो, चौराहा हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। अगर आपको मार्केट में जगह मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका अपना दुकान है तो बहुत अच्छा है, वरना आप रेंट पे ले सकते हैं। लोकेशन आपका अच्छा होना चाहिए जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। अगर इससे बेहतर हो तो आपको अगर चप्पल जूते जहाँ पे 8, 10, 20, 50 दुकानें हो, वहाँ पर अगर मिल जाए तब तो आपका बल्ले बल्ले है, क्योंकि वहाँ पे वही लोग जाएंगे जिसको जूते चप्पल की जरूरत है। तो वहाँ पे आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गांव में करना चाहते हैं तो किसी मार्केट में करें, बाजार पर करें, ठीक है। आपका लोकेशन अच्छा होना चाहिए, उस पर ही आपका डिपेंड करेगा कमाई, ठीक है, कि आपका फायदा कितना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पैसे कितने लगेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पैसे कितने लगेंगे। मान लीजिए आप एक रूम ले चुके हैं, उसमें डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइट बहुत अच्छा लगना होना चाहिए जिससे जूते चप्पल दिखे दूर से ही। और रेक अच्छा बनवा लें, लकड़ी का बनवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो प्लाई के आते हैं ना, कारपेंटर से बनवा सकते हैं। उसमें आपको 50 से 60 हजार या फिर 1 लाख भी लग सकते हैं। वो आपके दुकान के ऊपर है कि आपका दुकान कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मिडिल क्लास के चप्पल जूते उठाते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया ना, 200, 300, 100 रुपया, 60 रुपया, 500 रुपया, इस हिसाब से अगर जूते चप्पल उठाते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाएंगे, ठीक है। आप बड़े तादाद में भी कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट्स करके कोई ये ना बोले कि मेरा तो 5 लाख लगा है, 10 लाख लगा है, तो वो बड़े पैमाने में किए होंगे तो उनका लगा होगा, ठीक है। अगर आपके पास भी पैसा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस करने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह जान जाए, उसी के बारे में सोचे कैसे क्या होगा। मेरे वीडियो से भी सीख रहे हैं आप। अब रही बात इसमें प्रॉफिट कितना है, तो अगर आप ब्रांड बेचते हैं तो आपको 20 से 25% का प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। और आप अगर लोकल कंपनी बेचते हैं तो आपको 40 से 50% का फायदा है। किसी केस में तो ऐसा देखा गया है कि आपको 100% का फायदा है। मान लीजिए कोई चप्पल जूता आप 80 रुपए में
खरीदे तो आपको 160 रुपए में बिक जाएगा। वो कस्टमर से बस आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा दुकान खोलते हैं तो आपको लेबर रखना पड़ेगा। अगर आपका दुकान छोटा मोटा है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको लेबर रखने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मार्केट कहाँ है सब कुछ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या फिर इंडिया मार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं। याद रखें, किसी को भी पेमेंट ऑनलाइन ना भेजे, जाकर खुद विजिट करें, माल अपनी आंखों से देखे, खुद खरीदे, फिर उसको अपने गांव या अपने शहर लाए। तो मैं मान के चलूं कि आप महीने का आराम से 20 से 25 हजार रुपया अगर गांव की तरफ करते हैं तो कमा लेंगे। अगर आप अच्छा खासा दुकान में पैसा लगाते हैं तो आप 50 हजार से लेकर 40 हजार रुपया कमा सकते हैं। वो आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब रही बात इसमें लाइसेंस क्या लगेगा, तो देखिए, आप अगर शुरुआत छोटे स्तर से करते हैं तो आपको GST नंबर की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम बढ़ गया या फिर आप बड़ा काम ही शुरू कर रहे हैं तो आपको GST नंबर चाहिए, क्योंकि आपको कहीं से माल मंगाना होगा या फिर आपको बेचना होगा तो आपका GST नंबर बहुत जरूरी है। तो रही बात लाइसेंस की, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ले सकते हैं, जो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल करेंगे तो आपको 300 रुपए लगेंगे। अगर आपके पास लेबर है, वर्कर है काम करने वाले, तो आपको 600 से लेकर 900 रुपए लग जाएंगे अप्लाई करने में, ठीक है। इससे आपको फायदा ये होगा ना कि आप लोन भी ले सकते हैं बैंक से। मुझे लगता है मैंने आपको ये बिजनेस वीडियो अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस बिजनेस को लेकर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसमें उसका जवाब दे दूंगा, वरना उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अदर टॉपिक पर बिजनेस पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, हो सकता है किसी के काम आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा कोई भी बिजनेस वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।